हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त, बिल्कुल मस्त रहिए। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर 7 ट्रायंगल्स कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, उसमें सब कुछ कवर किया था। ट्रायंगल के बारे में बताया था, कई तरह के जो यूज होंगे आपको, और बताया था SAS रूल के बारे में बताया था, और क्या बताया था, ASA रूल के बारे में बताया था, और वो भी बताया था कि AAS भी रूल हो सकता है। ठीक है, और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज़ें और हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, और एक आध और कांग्रुएंसी का कंडीशन होता है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेटा सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज और हम देखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, फिर बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वे ट्रायंगल होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। क्या ये मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है कोई भी, ठीक है। अगर ये साइड और ये साइड मतलब कोई भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं भाई, पता है आपको? आप पिछले क्लासेस में बनाए हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, एक लाइन खींचना है, आधा आधा वो लगाइए, आर्क बनाइए। ठीक है, आपको बताऊंगा नहीं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम मान के चलते हैं कि आपको आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने। आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, मान लो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब क्या होगा, मान लो ये 3 है और ये हो गया 4 एंड ये हो गया 4, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये देखो इसमें दो साइड सेम है तो ये इसको क्या बोलेंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो कि हमेशा ज्योमेट्री में आपको यूज होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल मतलब कौन है, जैसे ये इक्वल साइड है, इक्वल साइड इसका एक किसी एक साइड का अपोजिट एंगल का मतलब क्या हुआ, ये एक साइड है AB, देख रहे हैं ना AB, इसका अपोजिट एंगल कौन है, अपोजिट एंगल इसका C होगा। इसी तरीके से AC है, इसका अपोजिट एंगल बोला जाता है कौन, ये होगा। उल्टा पुल्टा नहीं करना बेटा, है ना। अब कोई बोला BC का अपोजिट एंगल क्या है, तो BC का अपोजिट एंगल ये है। अपोजिट एंगल पहले जानिए क्या होता है, साइड का अपोजिट एंगल, चाहे एंगल का अपोजिट साइड। ऐसी बात अगर हम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो साइड के अपोजिट एंगल, ये इसका अपोजिट एंगल AB का C, AC का अपोजिट एंगल B। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये बनती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा बेटा, तो इसमें अगर ये इक्वल साइड है, मान लो AB और AC इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड का एंगल मतलब ये C, एंगल C इसका अपोजिट, और इसके अपोजिट साइड ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल B, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एक थ्योरम भी है, इसको भी हम प्रॉपर्ली लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे होंगे ये प्रूफ करना है मान लो, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी जो बात मैंने बताई कि इक्वल साइड के इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी ध्यान रखिएगा, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इसी बात को कैसे थ्योरम में दिया, ये थ्योरम 7.2 है। ठीक है, थ्योरम 7.2 कोई यूनिवर्सल नहीं, आपके बुक में 7th चैप्टर में है, इसलिए इसका नाम है 7.2। तो थ्योरम 7.2 में क्या बोलता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। एक ही, हम दो ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो इक्वल साइड हैं। आइसोसेलेस से तो दो इक्वल होगा,
तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। अभी मैंने बता के दिखाया। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहां पर डायग्राम देखिए। मान लो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये दोनों हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसो मतलब टू होता है बेटा, आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स जिसके सेम हो, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी। यहां पे क्या हमने मान लिया, प्रूफ कर रहे हैं। चलो प्रूफ करते हैं। यहां पे क्या ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, आइसोसेलेस है। ठीक है, तो इसको प्रूफ हमको करना ये है कि एंगल बी, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसमें क्या कीजिए, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचिए। एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब इसको ऐसा एक लाइन खींचना है, इसको बाइसेक्टर पता है ना आपको, यहाँ का एक हम इस एंगल को डिवाइड करना है। जो भी एंगल बन रहा है इसको डिवाइड करना प्रोटेक्टर के हिसाब से, या फिर ऐसे ही कंपास से आप खींच सकते हैं डिवाइडर। कोई भी एंगल को दो पार्ट में बांट सकते हैं इक्वली। ठीक है, यहां से इक्वली इसको बाइसेक्टर खींचिए। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल को दो इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एंगल का बाइसेक्टर हम खींच रहे हैं यहाँ पे, किसी लाइन का बाइसेक्टर नहीं खींच रहे हैं, यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर खींच रहे हैं। चलो ये बाइसेक्टर खींचे, जो मान लो कि बीसी पे ये डी पॉइंट पे मिल रहा है। बीसी पे कहाँ मिला, डी पॉइंट पे। अब ये देखो ये एंगल ये इसके इक्वल है ना। तो क्या देख रहे हैं आप, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। क्या है, गिवन, गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में गिवन है। और क्या देखो यहाँ पे, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन हमने किया इस तरह का, है ना। बात समझ में आई। और क्या है, एक ये देखो ये वाली लाइन ए डी, ये कॉमन है, ए डी इज कॉमन, ए डी कॉमन है। तो क्या हो गया भैया, देखो एक साइड एंगल साइड और एंगल इंक्लूडेड एंगल बन रही है। देखो साइड एंगल साइड, एसएएस रूल पक्का परफेक्टली बैठ रहा है, क्योंकि एंगल बीच में है, दो साइड्स के बीच में है। तो एसएएस रूल से क्या होगा, ये ट्रायंगल ये वाला ए बी डी विल बी कंग्रुएंट टू ए सी डी। क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ए बी डी विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो करस्पॉन्डिंग लिखना है ऐसा, ए बी डी हम बोलेंगे तो ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो भैया आपका काम हो गया। क्या हो गया काम, तो सीपीसीटी रूल से सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट उसके इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि ये साइड इसके साइड के बराबर, ये बराबर है, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बराबर हो जाएगा, और ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएंगे ना, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको दिखाना था। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, है ना। बात समझ में आई बेटा, आगे बढ़े। तो आइए बच्चों देखते हैं थ्योरम 7.3। अभी जो बात हमने किया उसी की उल्टी बात है। उल्टी बात मतलब थ्योरम 7.2 का रिवर्स है। ठीक है, क्या रिवर्स है, देखो उसमें हमने बोला कि इक्वल साइड है तो उसका अपोजिट वाला जो एंगल है आपस में इक्वल थे। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, इक्वल एंगल्स हैं, किसी ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल्स हैं तो उसके सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। उल्टा हो गया ना। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सपोज करो कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि ये
इक्वल एंगल है, मान लो बी इक्वल टू सी ऐसा है, तो फिर क्या होगा, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। ये गिवन नहीं है यहाँ पे, ये बता रहा होगा, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक तो आप एक्टिविटी के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऐसे भी थ्योरेटिकली मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसको एक्टिविटी के हिसाब से प्रूफ करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, यहां से एक इसका ए का बाइसेक्टर खींचो, ए का बाइसेक्टर खींचोगे तो क्या होगा, इसी को जो एंगल पहले आपने खींचा था ना, दो टुकड़े में, दो पार्ट में एंगल को डिवाइड किया था इक्वल इक्वल, तो यहां भी दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और ये जो है डी पे कट हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे डिवाइड जो कट किए हैं उसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर लग जाएगा। क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर पूरा, इसको यहाँ से ऐसे एक ट्रायंगल काटा आपने, उसको ऐसे बीच में से जो फोल्ड किया तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होने का मतलब क्या होता है कि कांग्रुएंट होगा। कांग्रुएंट हो गया मतलब कि सिप्लिसिटी लगेगा। सिप्लिसिटी लगेगा मतलब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल्स आर क्या सेम है, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा ऐसे। अब ये दोनों कांग्रुएंट हैं, ये तो आपने ऐसे कट करके फोल्ड करके देखा, कट करके फोल्ड करके नहीं देखना है, आप ऐसे प्रूफ करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, ए ऐसे रूल लगा दो, एंगल साइड एंगल, तो इसमें कैसे हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू, देखो प्रूफ इसका कैसे कर सकते हो, ऐसे क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है, गिवन है ना, दिस इज गिवन, और क्या है, और बोलो, और ये साइड है, ए डी इज कॉमन, ए डी इज कॉमन, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या हो गई भाई, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, क्यों, हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, इक्वली तो कहा मैंने इक्वल बाइसेक्टर खींचना है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी एज पर कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया। ठीक है बेटा, ये कंस्ट्रक्शन किया तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, कौन से, ट्रायंगल ए बी डी विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तो सी पी सी टी लगेगा, यहाँ पे सी पी सी टी लगेगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, नॉट सी डी, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक, कैसे, सी पी सी टी से प्रूव हो गया ना। तो इस तरीके से आप ऐसे भी दिखा लो, नहीं तो बना के दिखा लो। चले आगे बढ़े, तो आपके बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4, इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर, जैसा कि अभी बाइसेक्टर बताया आपको, उसी तरह एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी है, मतलब ए को दो पार्ट में बांट रहा है, एंगल ए को दो पार्ट में बांट रहा है, और ये बाइसेक्टर कैसा है, वो इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे, बीसी पे, बीसी पे ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, एक 90 होगा दूसरा भी 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, ये 90 होगा तो भी 90 होगा। तो बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, और क्या, और बोल रहा है कि ये भी बताओ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। भाई दो हम इक्वल साइड प्रूफ कर देंगे तो ऐसे ही आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो बेटा, इसमें क्या है, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो है ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ ए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल इक्वल है, और ए कॉमन है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, लगा सकते हो, ए एस ए, दो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल, तो ए एस ए रूल लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो, कोई डाउट नहीं। क्या क्या होगा, देखो प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे होगा, इसको देखो प्रूफ में, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा, क्यों, क्यों होगा, बोला है, गिवन है, बाइसेक्टर दिया है ना, और ए डी इज कॉमन, ए डी इज कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल में सेम है,
तो AD इक्वल टू AD इसमें भी है उसमें भी है, तो बराबर। कॉमन का मतलब ये। और ये वाला दोनों एंगल क्या होगा, राइट एंगल है। राइट एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा तो सेम होगा। आप जस्टिफाई कर सकते हो क्यों, है ना। तो एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC। ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC होगा ना। तो 3 कंडीशन चाहिए, तो कौन सा रूल लगा, ASA रूल से लगा दोगे। क्या लगाएंगे भाई, ये दोनों ट्रायंगल ABD विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब ये दोनों कांग्रुएंट होगा तो CPCT में क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो AB विल बी इक्वल टू AC। AB विल बी इक्वल टू AC। अब दो साइड इक्वल हो गए, सिंस टू साइड्स आर इक्वल सो इट इज, since two sides of a triangle ABC are equal, so it is an isosceles triangle। हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल 5 बहुत सिंपल सा है, बहुत मज़ेदार, आप देख के समझ सकते हो। चलो मैं बता दे रहा हूँ, अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है तो ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला, E एंड F एक ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें E और F मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड। इसमें इक्वल साइड AB और AC क्या है, इक्वल। क्या दिया हुआ, AB इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है गिवन। और दूसरा क्या है कि इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है दोनों इक्वल साइड का, तो ये दोनों भी दो टुकड़े में बटेंगे। कौन कौन बटेंगे भाई, ये बराबर है। ये इसको क्यों बराबर होगा, ऐसे आप लिख सकते हो ना। इसी को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि बोला है इक्वली डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या है, इसको 2 टाइम्स A लिख सकते हो ना, ऐसे 2A लिख सकते हो इक्वल टू 2AF लिख सकते हो ना। अब यहां से दोनों में क्या है, 2 हट गया तो A इक्वल टू AF होगा। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दो कि ये मिड पॉइंट है इसलिए A विल बी इक्वल टू AF। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड्स के हाफ हैं, हाफ इक्वल साइड्स। इसको सीधा लिख दो, क्या, AE इक्वल टू AF, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताना था कि BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू C, ये दिखाना था। तो जब भी इस तरीके का रहता ना, तो जो आपका साइड का नाम दिया हुआ है, जब कांग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश कीजिए तो ऐसा कीजिए कि वो उस वाले ट्रायंगल में आ रहा हो, तभी आप कर पाएंगे। कांग्रुएंसी में ना ये चीज़ बड़े ध्यान से सोचना कि जब भी कोई साइड दिखाने को बोल रहा हो कि ये वाला इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो उसी वाले ट्रायंगल को लेना चाहिए। तो अभी हमको कौन कौन सा ट्रायंगल लेने की जरूरत पड़ेगी, देखो एक ट्रायंगल आप ये ले लो, कौन सा, AB और AF, ये वाला ABF ले लो, और दूसरा क्या ले लो, ABF लिया, और दूसरा AC और E लीजिए, ये वाला। एक ट्रायंगल A हमने लिया और एक ट्रायंगल A लिया। इससे फायदा क्या होगा, इसमें दोनों BF और C इंक्लूड हो रहा है, आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, तो हम कांग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, तो ये वाला दोनों को इक्वल बता पाएंगे ना, इसीलिए इसको हम चूज कर रहे हैं ना। तो कौन कौन सा देखो, अब हमने दो चीज लगा दिया। क्या लगाया, AB इक्वल टू AC तो दिया था, इसीलिए क्या हो गया, ये वाला AE विल बी इक्वल टू AF हो गया। हाफ इक्वल साइड था तो इसका हाफ हो गया, है ना। और क्या है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, तो एंगल A इज कॉमन, दोनों में कॉमन है मतलब सेम ही है ना। और क्या है भाई,
तो इसमें 3 पॉइंट हो गए आपके, क्या बन गए, ए बी जो है ए सी के बराबर है, ये वाला कंडीशन हो गया। और दूसरा ये एंगल कॉमन हो गया, ये भी हो गया। और तीसरी चीज क्या है, ये वाली साइड बच गई है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो इसीलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ इज कांग्रुएंट टू, ए बी एफ इज कांग्रुएंट टू ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई हो जाएगा ना। तो दोनों कांग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी के थ्रू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन दोनों, यही जो पूछ रहा है आपको, बी एफ विल बी इक्वल टू सी ई। सो बी एफ विल बी इक्वल टू सी ई, क्यों होगा, सी पी सी टी एज पर सी पी सी टी, एज पर सी पी सी टी, ऐसे लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। एक और एग्जाम्पल है, देख लो अभी, चलो आप बोले तो देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल 6, ये भी आपके बुक का एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोल रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इक्वल टू सी डी, सो दैट ए डी इक्वल टू ए ई। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, ए बी सी। जो बोल रहा है वो करते जाइए, ठीक है। हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल तो आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा देख करके कैसे सॉल्व किया है ना, लेकिन अपने से कोशिश किया कीजिए कैसे करेंगे, है। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी और बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, कौन सा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये बता रहा है, दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में। और बोल रहा डी एंड ई आर पॉइंट्स एंड बी सी, बी सी पे डी और ई पॉइंट है, ये नहीं बता रहा है कि मिड पॉइंट है कि कौन सा पॉइंट है, बस पॉइंट है। बी सी पे डी और ई 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो बोल रहा है, और वो पॉइंट ऐसा है पॉइंट कि बी ई, ये वाला बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये है, ठीक है। तो कह रहा है आप दिखाइए कि ए डी इक्वल टू ए ई होगा। ए डी मतलब ये जो अंदर वाली लाइन, ए डी विल बी इक्वल टू ए ई, ये दिखाने को बोल रहा है कि इक्वल होगा, इसको साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो कैसे होगा भाई, अब 2 ट्रायंगल यहाँ पे लीजिए। कौन से 2 ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये वाले 2 ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे देखो, अभी हमने बोला ना कि जिसमें आपको प्रूफ करना वही वाला ट्रायंगल लेना। अब ए डी ऐसा लिया है, ए डी प्रूफ करना है, तो एक ऐसा ट्रायंगल खोजेंगे जिसमें ए डी आ रहा होगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। तुक्का नहीं मारना है। ए डी जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल में आ रहा है एक साइड, तो इसीलिए हम एक ट्रायंगल ए वाला लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी को फोकस करेंगे और ए सी ई को फोकस करेंगे। अगर इसको, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट साबित कर दें तो सीपीसीटी रूल लगेगा और ए इक्वल टू ए हो जाएगा, हैं। सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम हो जाएंगे ना। तो इसको कांग्रुएंट हमको साबित करना है। तो कैसे साबित कर सकते हैं, देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम, कैसे, ऐसे करेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, गिवन दिया है ना, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। तो भैया क्या हो गया, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा, ए बी सी विल बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 इक्वल साइड है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। कैसे, कौन से, फिर ये वाला ए साइड है तो इसका अपोजिट एंगल सी हो गया और इसका अपोजिट एंगल बी हो गया। ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया और ए बी का अपोजिट एंगल सी हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। यहां पर लिखिए, क्यों बोलो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऐसे लिख दो आप, ठीक है। तो ये वाला एक बात हो गई। तो 2 कंडीशन हो गया, देखो एक साइड वाला हो गया, एक एंगल वाला हो गया। अब एक चीज और कुछ चाहिए आपको, एक साइड और कर दें और इंक्लूडेड एंगल दिखा दें तो हमारा एसएस रूल लगेगा ना। तो एक और चीज दिया हुआ आपको, कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, बी इक्वल टू सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है, बी ई इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन। लेकिन इससे कोई बात बनेगी अभी,
भैया हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, और ये दिया हुआ है ये वाला, ये वाला हमको चाहिए, ये दिया है, इसमें ये वाला चाहिए हमको, ये वाला दिया है। तो कुछ ऐसा जुगत भिड़ाओ कि हमारा ये दोनों इक्वल साबित हो जाए। तो कैसे? देखो B इक्वल टू सी डी तो दिया है आपको, और डी दोनों में कॉमन है। ये ट्रायंगल पूरा लोगे लाइन तो डी बीच में फंस रहा है ना। तो हम ये दोनों इक्वलिटी सिंबल है, दोनों में से हम अगर डी निकाल दें तो क्या हो जाएगा? देखो B माइनस अगर डी कर दें और सी डी माइनस डी कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना। इक्वल साइड इक्वल चीजें हैं दो, उसमें से इक्वल अमाउंट माइनस कर दिए तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो B माइनस डी, बी ई माइनस डी, तो क्या बनाया फिर? बी डी बना। इसी तरह सी डी में से सी ई निकल गया, सी डी में से डी निकल गया, तो क्या बन जाएगा? सी डी में से डी निकल गया तो क्या बचा? सी ई। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप देखो, एक साइड हमारा ए इक्वल हो गया, दूसरा साइड दूसरा ये एंगल इक्वल हो गया, और तीसरा ये वाला, और ये भी देखो इंक्लूडेड एंगल है। क्यों? दो जो साइड्स हम ले रहे हैं उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो ऐसे रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना। तो क्या होगा? ये वाला ट्रायंगल जो सेड मैंने किया है और दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। कौन कौन? ट्रायंगल ए बी डी विल बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल विच वन? ए सी ई। क्यों होंगे? एस रूल से कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा भाई? तो फिर जो दिया है ए डी विल बी इक्वल टू, यही ट्रायंगल है तो इसलिए ए डी विल बी इक्वल टू ए ई। कैसे? सी पी सी टी। और ये इस तरीके से आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बेटा, तो आपके ये भी एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। चलें आगे बढ़े। एक और देखिए, सम मोर क्राइटेरिया, कुछ और क्राइटेरिया है कांग्रुएंसी के लिए। कल मैंने ऐसे ही बातों में, कल मतलब पिछले वीडियो में बातों में बताया था कि किस किस तरीके से कांग्रुएंसी हो सकती है। तो इसमें देखिए एक और बढ़िया मज़ेदार चीज़ है। अगर दो ट्रायंगल हैं उसमें एंगल तीनों एंगल अगर इक्वल कर दिया जाए, या चाहे तीनों साइड इक्वल कर दिया जाए, तो किस केस में कांग्रुएंसी होगी? कांग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? बताओ। दो तरीके हैं, या तो तीनों एंगल इक्वल कर दिया जाए या तीनों साइड इक्वल कर दिया जाए। तो बोलो किस में होगा कांग्रुएंट, किस में नहीं होगा? बोलो। मान लो हम दो ट्रायंगल है, सपोज करो एक ट्रायंगल ये है, इसका मान लो एंगल है ये 30 है, ठीक है, ये 45 है मान लो। अब फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो यार, यहाँ पे 40, यहाँ 30 40 तो 170 हो गया, तो ये 110 मान लो। ठीक है, 110 हो गया। एक ट्रायंगल ऐसे बना और दूसरा ट्रायंगल एक ऐसे बनाते, देखो एक लाइन बड़ी सी खींचते हैं। ठीक, इसमें भी यहाँ से 30 डिग्री का एंगल खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो? 30, यहाँ से 40 का एंगल खींच लो। अब खूब दूर चली गई लाइन। ठीक, आप क्या करो, ये लाइन बड़ी थी, इसमें ध्यान देना, ये छोटी लाइन थी। अब ये 40 हो गया और ये भी 110 हो गया। ये दोनों कांग्रुएंट लग रहे हैं क्या आपको? अगर एंगल खाली कंपेयर करो, एंगल की बात करो कि तीनों एंगल देखो, 30 वाला ये भी 30 है, 40 है, ये भी 40 है, ये 110 है, ये 110 है, तो ये कांग्रुएंट है? बोलो नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो सकता, अगर इक्वल साइड भी हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। लेकिन बाकी कंडीशन जैसे अभी तक हम पढ़े हैं वो भी होगा तो हो जाएगा। लेकिन खाली एंगल के बदौलत अगर तीनों एंगल सेम कर दिया जाए, ए कर दिया जाए, तो ऐसा रूल होगा क्या? नहीं, इससे कांग्रुएंसी साबित नहीं हो सकती। तीनों एंगल सेम है तो वो कांग्रुएंट जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, फुलफिल करता नहीं है कांग्रुएंट होने के लिए। तो ये तो हो गई बात एंगल की। और मान लो तीनों साइड अब सेम कर दिया जाए, तो तीनों साइड सेम कर दिया जाए तो फिर हो जाएगा कांग्रुएंट। कैसे होगा देखो, कैसे होगा। मान लो दो ट्रायंगल खींच रहे हो, एक की लेंथ यहाँ पर ले लो 3 सेंटीमीटर,
ठीक है, एक ले लो 3 सेंटीमीटर लिया आपने, एक मान लो आपका कोई भी ले लो बेटा, कुछ भी 5 ले लो, एक 7 ले लो, ये आपको रेशियो में दिख नहीं रहा होगा, 3 5 मान लो 4 ही ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 4 ले लिए, ठीक है। और दूसरा भी एंगल, अगर दूसरा भी साइड ऐसे खींचेंगे आप, चाहे तिरछा मिर्चा कैसे भी खींचो, चाहे गिरा के खींच लो, इधर 5 खींच लो, इधर 5 खींच लो, इधर 4 खींच लो, इधर 3 खींच लो, तो अब ये बताओ कांग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये कांग्रुएंट होगा। अगर साइड दोनों सेम है तो देखोगे बिल्कुल सेम टाइप का बनेगा, उसको कट करके अगर कैंची से एक दूसरे के ऊपर रखोगे ऐसे रोटेट करके तो बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। तो यानी कि एक रूल हो जाएगा, यस यस यस, ट्रायंगल में तीनों साइड्स अगर सेम हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स आर सेम बोथ ट्रायंगल का, तो वो ट्रायंगल विल बी कांग्रुएंट। यही आपका थ्योरम नंबर 7.4 है। क्या है ये? थ्योरम 7.4 है। इसको ज्योमेट्रिकली ऐसे प्रूफ कर सकते हो, है ना, नहीं तो फिर आप पहले वाला कोई रूल लगा के उससे भी प्रूफ कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये कोई वो चीज़ नहीं है। तो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम 7.4 एसएसएस रूल बोलते हैं इसको। इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। अगर तीनों साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के करिस्पॉन्डिंग क्या, जब इक्वल है तो सारे के सारे कोई सा भी बोलो इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। दिस इज योर थ्योरम 7.4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल और एस ए एस, 2 तरीके के पढ़े थे आपने। एस ए एस जब बात कर रहे थे हम तो उस टाइम कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि भाई जो एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड में बोल रहे थे, तो जो बीच वाला एंगल था, 2 साइड जो इक्वल साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल था, बीच में बनता था, वो इक्वल है मान लो दोनों का, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए था, कोई और तीसरा एंगल नहीं इक्वल होने के बाद था, है ना, तभी हो सकता था। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा कि जब इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा वो तब भी कांग्रुएंट होगा उस कंडीशन में। किस कंडीशन में होगा बोलो, आपने कर लिया चैप्टर इसीलिए बता रहे हैं आप, ठीक है। कैसे, अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ऐसे एस रूल लग रहा है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो भी दोनों कांग्रुएंट हो रहा है। कब होगा भाई, एक पर्टिकुलर कंडीशन होगा तब। वो कंडीशन कौन है, अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा, अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो एक ट्रायंगल आपका ऐसे है, सपोज कर लो आपका एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल ऐसे है, डी ई एफ मान लो है, और इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है कंडीशन। और इसमें क्या हो जाए, एक एंगल हो गया सेम। अब कोई भी एक हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनस, मान लो हाइपोटेनस समझ रहे हैं ना कौन सा होता है, कल बताए थे, कल मतलब पिछले वीडियो में, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग जानते होंगे ना, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में भी आपको ये बात पता होगी। तो मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक साइड जो है ये हाइपोटेनस दोनों का 5 5 है। तो अगर एक एंगल दोनों का राइट एंगल होगा, एक 5 है, ठीक है। अब कोई भी एक और साइड ले लो, वो साइड इंक्लूडेड वाले रूल को वायलेट कर रहा हो, इंक्लूडेड ना हो, एंगल इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। मतलब ये और ये दोनों साइड ले लेते, मान लो हम ये ले लेते हैं, ये एक और आपका 4 4 है, मान लो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो ये दोनों साइड है, इसका इंक्लूडेड एंगल ये होना चाहिए था ए, और इसका डी, ए और डी इंक्लूडेड एंगल होता तब ऐसे ऐसा रूल लगता है। इसमें देखो नॉर्मल ट्रायंगल होता तो ये वाला एंगल इक्वल होता और ये दोनों साइड इक्वल होती, तब ऐसे ऐसा रूल लगता। लेकिन यहाँ पे देखो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये बाहर है राइट एंगल,
ठीक है, ये बाहर है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। और इसी रूल को बोलते हैं RHS रूल। क्या बोलते हैं, RHS रूल। और इसी को एक थ्योरम में फ्रेम किया गया है। कौन सा थ्योरम, आइए देखते हैं बढ़िया से लिख के। तो अभी जो बताया उसको बोलते हैं RHS रूल। ठीक है, RHS, ये आपके थ्योरम, आपके बुक में इसको थ्योरम 7.5 के रूप में दिया हुआ है। इसमें क्या बोलता है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेनस एंड वन साइड, एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इंक्लूडेड हो या ना इंक्लूडेड हो, है कोई भी साइड, कोई एक साइड, वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। जो अभी बात बताया वही बिल्कुल। ठीक है, एक उसमें राइट एंगल सेम होना है, एक राइट एंगल होना चाहिए पहली बात, और उसका हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, कोई भी एक साइड और दोनों में सेम है तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। इसी को बोलते हैं RHS रूल। क्या मतलब हुआ भैया RHS रूल, LHS इज इक्वल टू RHS, ये ऐसा होता है क्या, बोलो, सोचो बताता हूँ आपको। क्या भैया RHS यहाँ राइट हैंड साइड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ पे RHS का मतलब दूसरा है, RHS इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये रूल है। RHS रूल का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, कौन सा, राइट एंगल सेम होना चाहिए, राइट एंगल सेम दोनों, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और हाइपोटेनस उसका सेम होना चाहिए, और कोई भी एक साइड सेम होगा तो दोनों कांग्रुएंट होगा। ये भी एक कांग्रुएंसी की कंडीशन है। ठीक है, अब चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं मस्त। और अभी तक ले आप बने हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है पढ़ने में मुझसे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें, है ना, बेल आइकन भी दबा देना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको मिलेगा, है ना। चलो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बंद करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल 7 लेते हैं NCERT बुक का। इसमें क्या बोल रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, जो बोल रहा है, डायग्राम दिया आपके बुक में देख सकते हो। AB जो है एक बोल रहा है लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है। और क्या बोल रहा है, P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। AB का अपोजिट साइड में एक तरफ P है और एक तरफ Q है। कहीं पे भी कोई जरूरी नहीं बराबर है, यहाँ से ये वाला कहीं से भी है। ठीक है, एक तरफ P है एक तरफ Q है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ AB सच दैट, ऐसा पॉइंट है, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट AB। AB से इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से नहीं बोल रहा है, इस लाइन से इक्वल साइड में नहीं है, कहाँ से, A से ये जो है ये इक्वी डिस्टेंस है, और B से इक्वी डिस्टेंस है P। ऐसा करने का मतलब ये बराबर है, और ये वाला जो है ये वाला इसके बराबर है ना। तो बोल रहा है अगर PQ को मिलाया जाए, PQ जो लाइन होगी ये, वो बोल रहा है AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्टर दो बातें हो गई, एक तो परपेंडिकुलर है किसकी, AB पे परपेंडिकुलर, मतलब ये आपको दिखाना पड़ेगा 90-90 है, और बाइसेक्टर का मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर। चलो मान लो ये C पे कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है, C पे, C पॉइंट पे कट कर रहा है, PQ जो है AB को C पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करने को बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन सा, PQ जो है AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो उसको कैसे दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे बोलो। इसमें 2-3 बार हमको कांग्रुएंसी साबित करनी पड़ेगी। पहले आप ये देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, APQ और APQ और BPQ, दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब देखो क्या क्या बराबर हो गया, AP इक्वल टू BP। हम प्रूफ कर रहे हैं, देखो AP इक्वल टू
BP गिवन है, ये भी है ना, गिवन दिया हुआ है, डिफाइंड किया है कंडीशन, तो मतलब गिवन है। और क्या दिया हुआ, AQ इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन है। और क्या चीज हो गया भैया, और आपका ये जो है PQ इज कॉमन। हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और ये वाला एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गया, एक साइड ये वाला इक्वल इसके, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला कॉमन, तो कौन सा रूल लग गया, तीनों साइड इक्वल हो गए, तो क्या यस 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 रूल से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन, तो ट्रायंगल APQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, AP इक्वल टू BP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, CPCT हो जाएगा, AP विल बी इक्वल टू BP। अब इसी को ले करके एक बार और कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, क्योंकि अभी हमको चाहिए था इसको इक्वल हमको साबित करना है, कौन सा, AC इक्वल टू BC, ये दिखाना है। तो AC इक्वल टू हम बोले हैं कि जब भी आपको जो जिस साइड को अगर लेना हो वो वाला ट्रायंगल आप लेंगे तभी प्रूफ कर पाएंगे, है ना। तो ये तो कहीं बीच में आता नहीं, इसमें बीच में लाइन है, तो हमको एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला APC और BPC, इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, ऊपर का मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, BPQ ऐसे रूल से हुआ था ना, अभी हमने बताया ऊपर, ठीक है। जब ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो फिर क्या, सारा साइड इक्वल है, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों, CPCT रूल से। तो एंगल APQ बोलो या C बोलो, एक ही बात हो जाएगी, एंगल APQ इक्वल टू एंगल BPQ होंगे ना, बोलो क्यों होंगे, CPCT, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो अब जो है इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी देखो, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, कौन सा, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। और क्या है भाई, और PC इज कॉमन, और एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, क्यों भाई, क्यों, अभी हमने प्रूफ किया है, ऑलरेडी प्रूफ किया है ना, प्रूफ किया है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, SAS देखो, ये साइड ये एंगल ये साइड, SS रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल APC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AC विल बी इक्वल टू BC। तो एक तो हो गया बात बाइसेक्टर, क्या हो गया बात, बाइसेक्टर। और जो अभी आप प्रूफ किए हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, कौन से, एंगल AC एंगल PCA विल बी इक्वल टू एंगल PCB होंगे। और एक ही पॉइंट पे है, ये एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखो एंगल PCA प्लस एंगल PCB ये कितना होता है, 180 डिग्री होगा ना, क्यों भाई, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बोलो, स्ट्रेट लीनियर पेयर है ना। तो PCA प्लस PCB, अब दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की जगह पर एंगल 2PCA इक्वल टू 180 लिखोगे, तो एंगल
पी सी ए विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, है। जब 90 डिग्री हो गया तो मतलब क्या हुआ भैया, जब 90 डिग्री है तो वही तो परपेंडिकुलर है। तो सो पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसी तरह नीचे वाला भी देख लोगे कि क्यू सी भी इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्या, कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर में तो दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो आ गया ना, पक्का। नहीं आएगा तो बताना लिख के कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, एग्जांपल 8 है, इसमें बोल रहा है P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A सो दैट द AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। मतलब कह रहा है एक लाइन L है मान लो और एक लाइन M है, और दोनों क्या करता है, लाइन्स एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोला सो दैट लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। एक लाइन है, एक पॉइंट बोल रहा P जो है इक्वी डिस्टेंस है, P जो है यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी। मतलब कि इक्वी डिस्टेंस एक लाइन है ऐसे, ये बीच में से जा रहा है। ठीक है, एक लाइन ऐसा है कि इक्वी डिस्टेंस इस लाइन से है इक्वी डिस्टेंस, और इस लाइन से भी इक्वी डिस्टेंस है ऐसे। इक्वी डिस्टेंस कब देखेंगे, जब वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा, तभी तो डिस्टेंस आप देखोगे, ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप बताइए कि जो ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। मतलब कि ये जो एंगल है, मान लो इसको दो पॉइंट हम लिख लेते हैं, क्या, इसको तो ए लिख दिया, इसको कुछ भी लिख दो, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, चलो ठीक है। इसको ए लिखा है, इसको बी लिखा है, इसको सी लिखा। तो बी से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, जब परपेंडिकुलर लाइन होगी तो हमने चलो मान लिया कि परपेंडिकुलर खींचोगे तभी तो डिस्टेंस दिखाओगे। तो इस पर परपेंडिकुलर आपने खींचा बी पे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें देखो क्या क्या हो गया, तो इसमें बताना है, बोल रहा है कि ये जो है ए पी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यही बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो ए कौन सा क्या क्या बराबर हो गया, देखो एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और हाइपोटेनस कौन सा है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, कॉमन है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, मतलब ए पी कॉमन है, दोनों क्या है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस। और क्या है, और बीपी इक्वल टू सीपी, ये दिया है, गिवन है, इक्वी डिस्टेंस बोला था। हो गया, एक हो गया, एपी हाइपोटेनस कॉमन हो गया, और एक साइड और कॉमन हो गई, और एक एंगल दोनों का राइट एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल कौन सा, सी पी ए, एंगल सी पी ए, नहीं उल्टा मत बोलो भाई, पी सी ए, एंगल पी सी ए। ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, है कि नहीं। तो RHS रूल लग जाएगा यहाँ पे, बोले हो ना, एक हाइपोटेनस सेम हो, एक साइड सेम हो, एक राइट एंगल हो, तो RHS रूल से दोनों कांग्रुएंट होंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी पी ये वाला इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। कौन सा रूल यहाँ लग रहा है, RHS रूल से हो गया। ठीक है, तो सिम्प्लिसिटी लग जाएगा, तो सिम्प्लिसिटी मतलब क्या, बाकी सारे भी ये एक से इक्वल हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके हो गया, ये वाला इसके हो गया, ऐसे हो जाएंगे ना। तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी, यही हमको प्रूफ करना था। सो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल
सो AP bisects angle between both lines, ठीक है, hence proved। तो इस तरीके से आपने एक एग्जाम्पल भी कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या सारा वीडियो लेक्चर, सब पूरा लेक्चर, पूरे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लिए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, क्वेश्चंस लगाइए खूब ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेके आऊँगा, इसी NCERT बुक का सारा क्वेश्चन करवाऊँगा इस चैप्टर का। ठीक है, देखते रहिए हमारे वीडियोस को, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से एग्जाम आने वाले हैं ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।